भाइयों नमस्कार। देखो आज हम बड़ौदा गांव में आए हैं। मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है ये गांव। और जिस किसान भाई से हमारी मुलाकात हुई ये बड़े ही प्रगतिशील किसानों में इनका नाम आता है। अच्छा गन्ना पैदा करते हैं। मैं काफी दिनों से इनकी वीडियो भी देख रहा। देखो किसान भाइयों 0118 का प्लॉट है ये। और इसके बारे में काफी कुछ जानकारी रखते हैं। काफी दिनों से ये इसकी बुआई कर रहे हैं 3-4 साल से। भाई जी एक तो अपना इंट्रोडक्शन करा दो किसान भाइयों को। किसान भाइयों को सभी को राम राम। जी। भाई गांव बड़ौदा, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, नाम संदीप कुमार। अच्छा जी। भाई जी एक तो इसकी बुआई बता दो। ये जो है भैया, ये 44 इंच पे सिंगल लाइन में बुआ हुआ है। अच्छा ट्रंचर से मित्तल वाला वो ट्रंचर है। ट्रंच का मतलब ही गहराई है। अच्छा जी। करीबन 1 फुट कहूंगा मैं, तो 1 फुट गहराई से बू का आया हुआ है ये गन्ना। और और सूखे का बोया था या पड़े का बोया नहीं था? सूखेगा, पड़ेगा तो बो ही नहीं सकता ट्रंच का, जी। क्योंकि उस पर आपको हल्की मिट्टी शुरू में करनी पड़ेगी। टिल्लिंग होने के बाद फिर मिट्टी गहराई वो भरनी है। जी। तो अगर पड़ेगा बोवेंगे तो वो गहराई रह नहीं पाएगी। पेंडा इतना गहरा हो जाएगा, वो फिर टिलिंग नहीं करे, जम के नहीं आने का, ब्यांत नहीं कर पाएगा पूरा आपका। तो जैसे आप गन्ने की बुआई करते हो, कुछ किसान भाई क्योंकि अब जब गन्ने की बुआई का समय चल रहा, उसके लिए थोड़ा किसानों को बताओ भाई कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए खेत की। और इस गन्ने को पहुंचने के लिए जैसे काफी अच्छी हाइट हो रही है इसकी, कैसे कैसे क्या एक तो जो है, जुताई बहुत अच्छी करनी पड़ेगी खेत की। जितनी अच्छी जुताई होगी, हमारे खूड उतने ही अच्छे निकल के आवेंगे। जी। और खूड अगर हमारे अच्छे निकल गए, जी। बहान अच्छा है, तो उसमें जर्मिनेशन स्वतः बढ़िया होगा। जी। जर्मिनेशन और टिल्डिंग तक ही ध्यान रखना है गन्ने का। जी। उसके बाद तो अपने आप खाद और दवाइयों से हो ही रहा, उसके बाद का काम नहीं है। जर्मिनेशन का, टिल्डिंग का ही खेल है सारा। बल्कि कई लोग चौड़ाई में टिल्डिंग से डर रहे, टिल्डिंग ना हो तो प्रोडक्शन कम हो जावे। उसके लिए भाई बीज कम मत डाल लो, बीज थोड़ा ज्यादा डाल लो। पेंडा तो काटो 2 आंख का या 3 आंख का ही, जी। 3 आंख मैक्सिमम बस। अगर बड़ी नोट टू नोट दूरी ज्यादा है, पोरी लंबी है, तो 2 आंख का ही रखो। जी। और उसको हल्का सा तिरछा करके डाल लो और चढ़ा के डाल दो। जी। तो उसमें हमें इतना फिर जर्मिनेशन का और टिल्लिंग का इतना ध्यान रखना नहीं पड़ता। जैसे अब जो किसान भाइयों के सामने एक समस्या खड़ी होकर आ रही भाई 0238 सभी का पसंदीत बीज था ये। बिल्कुल। उसमें शुगर भी काफी अच्छा था और उसके भेदी भी और थे। आज किसान भाई ऐसे सामंजस्य में पड़े हुए हैं कि वे ये भी नहीं कह सकते कि हम में से छोड़ दूं। अब उसके बिना कोई ऐसी वैरायटी है भी नहीं। लेकिन और 0118 को मैं भी प्रमोट करता हूँ मेरे, क्योंकि अच्छी वैरायटी है, बहुत जीरो ही एक अच्छी। सौ अट्ठारह हाँ अच्छी जी। पकड़ करेगा। जी। और फिलहाल हमारे पास ऑप्शन भी कुछ नहीं है। मैंने जी। पिछले साल 7 बीघे पौधा बोया था इसका। जी। और पौधा भी बहुत अच्छा, मतलब वो तो बीज में ही चल ले गए मील वाले, सारा का सारा 430 रुपए कुंटल में। सब जी। मील वाले ले गए उसे ऐसे ही कटवा के। अच्छा जी। बाकी पेडी जो है, हमारे मुजफ्फरनगर वाले बीघे में 85 कुंटल का बीघा पेडी निकली उसकी। अच्छा जी। बस बशर्ते ये है कि आप उसमें पत्ती मत रखो। 18 की अगर पेडी आपको ठीक ठाक लेनी है, उसमें पत्ती मत रखो। उसकी बेशक भाई कोई 28 पे बोरा या 44 पे बोरा, छस उसकी जुताई करो। जी। और टंच पे बोरा है तो उसे रेटून मैनियर से काट दो। जी। निश्चित पेडी 38 से कम नहीं निकलने की बिल्कुल भी। और बीघा तो आपका यहाँ पे 683 मीटर का छह होता सौ होगा। तिरासी मीटर का बीघा है है ना? हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर जिले में, शामली में। और पैदावार कितनी होगी थी आप? इसमें जो है पेडी 85 कुंटल का बीघा निकली है, 18 की। और पौधा पौधा तो जो है गोले पत्ती सुद्धा गया था, वो तो उसका तो लिमिट ही थोड़ा कुछ नहीं थी। अनुमान तो वो बताओ थोड़ा भी सा। वो गेहूं का पौधा था, वो 85-90 के करीब पड़ गया था। अच्छा जी। हम्म। देखो किसान भाइयों छोटे बीघे में भी कितनी अच्छी वो पैदावार गोले होगी। पत्ती सुद्धा गया ना, और जी। गोले में वजन इसकी अच्छा। गोले में वजन इसकी जो है ना गोंड गोंद भारी है। मोटी है। गोंड भारी गोंद इसीलिए थोड़ा सा है। इसमें बस 38 में, इसमें वेट में तो बिल्कुल फर्क नहीं है। 38 से आज की डेट में 38 से ज्यादा वेट 0118 में है। जी। पेडी भी और पौधा भी दोनों वेट ज्यादा देंगे आपको। बस थोड़ा सा इसमें जो है गिरने की समस्या है, बंधाई ज्यादा मांगता है। जो उसकी समस्या के लिए भी बता दो आप। जैसे कुछ तो 28 इंच पे बोरे, कुछ 27 इंच पे बोरे। आप हाँ, इस पे 40-44 इंच पे क्यों आए ये बताओ थोड़ा सा किसान भाइयों 44 को। इंच पे एक तो काम करने में बहुत सहूलियत है। जी। और प्रोडक्शन में, सर, मैं लिख के दे सकता हूं कि जो आदमी 28 इंच पे जो प्रोडक्शन ले रहा है अपने यहाँ, जी। भाई देखो, कोई 60 कुंटल के बीघा में भी संतुष्ट है, कोई 80 में संतुष्ट है। जी। लेकिन जो 60 का ले रहा है और वो 42-44 पे बोएगा, तो जी। 65 का काटेगा, 55 का नहीं काटने का। जी। प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं घटेगी। जी। थोड़ा सा बीज आप जो है चढ़ा के डाल लो। 28 इंच तक कम फिर भी पड़ेगा बीज, 1 कुंटल 1.5 कुंटल कम पड़ेगा 28 इंच के मुकाबले फिर भी।
तो कटिंग तो एक तरफ से करती होगे गन्ने की, कटिंग बिल्कुल एक तरफ से करके समिति में रेटून मैनेजर आया हुआ है, जी। रेटून मैनेजर से डोली काट दे, फिर जुताई करके फिर दोबारा, फिर जब बड़ा हो गया गन्ना फिर डोली चढ़ा दे दोबारा से। अच्छा, ये जो थोड़ा सा किसान भाई को देखो, गन्ना जो है आपका काफी अच्छा है, देखने हाँ से पता चल रहा है सारा का सारा एक तो सार बिल्कुल खेत है। बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। यहाँ तक पहुंचने में किस दवाई का इस्तेमाल करा, कितनी स्प्रे लगी, क्योंकि थोड़ा देखो भाई मेरे, इसको ना तो ज्यादा तेज दवाई की आवश्यकता है 0118 के लिए। जी 38 की मेरे पास पेड्डी थी, पौधा है नहीं इस बार, जी। और वो पेड्डी भी मैंने खत्म कर दी। 38 की पेड्डी मेरे पास 92 कुंटल का बिघा और 28 कुंटल का बिघा लिकड़ी, दो खेत थे, लेकिन उसमें स्प्रे 10 थे पूरे। 28 कुंटल का थोड़ा सा होगी वो तो। नहीं 92 कुंटल का बिघा और 88 कुंटल का बिघा। 88 88, 88, हाँ मुझे 28 सुना। ना ना 88 चलो कुंटल का बिघा और 92 कुंटल का बिघा लिकड़ी, अच्छा, लेकिन स्प्रे उसमें 10 थे। 10 थे। इतना स्प्रे अगर हम करेंगे, इतनी लागत हम देंगे, जी तो अब प्रोडक्शन कम होगा तो उसमें फिर परेशानी बनेगी। बिल्कुल ठीक है और जी। इतनी लागत में वो प्रोडक्शन लिया तो जमीन को भी जहर कर देंगे, हमारे सारा कुछ दुकानदारों को ही दे देंगे, बचेगा क्या यहाँ। बाकी 18 को ना तो तेज दवाई की जरूरत है। जी आप स्टार्टिंग में अगर आप कोर पे ही जी कोई दवाई करना चाह रहे क्रोजन वगैरह, जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसकी भी डोज कम रखे है। मैं तो इसमें टंच में 10 बीए की दवाई 5 बीए पर करूं, 5 बीए की दवाई 10 बीए पर करता हूँ क्रोजन, क्रोजन। और उसका रिजल्ट अच्छा दे। बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा। ये एफएमसी वाली। एफएमसी वाली क्रोजन, एफएमसी अच्छा वाली क्रोजन ले लो, वॉल्यूम फ्लेक्सी ले लो, जी आप जो चाहो। एक इस बार वो आई थी उसकी पीबीसी एग्रोकेम की, जी जी टर्मिनेटर और कोयल जी, जी वो भी उसका भी दवाई का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, जी बहुत फर्स्ट क्लास रिजल्ट उसका रहा। उसमें 4 साल है उनमें दोनों दवाइयों में, जी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन टंच में जो 42-44 इंच पे है, जी। 5 बीघे की दवाई कम से कम 10 बीघे में 9 बीघे में लगाओ। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल उठ का आया दिमाग में, जैसे आप सारी खेती ट्रैक्टर से करते हो, हाँ ये बड़े ए टू ट्रैक्टर से ही जेड, कर रहा। बड़े ट्रैक्टर से कर रहे हैं, जिस किसान भाई के पास झोटा बुग्गी है, हम्म। वो कैसे कर लगा 44 इंच पे? उसके आगे तो समस्या आ जाओगी ना। जो झोटा बुकी नहीं, अगर एक तरफा कटिंग कर रहा तो कोई समस्या नहीं, दोनों खुड्डों में पहिया चलेगा। और बीच में तो ये डोल बैठ गई हाँ भाई, डोर पे ये ऊंची ट्रैक्टर ऊंची, झोटा चल लगा आराम से। चल जाओगा। हाँ आराम से गोले नहीं लेके जाते हम। और ये इससे जैसे ठुट होते होगे, वे नहीं बढ़ते होगे नहीं ठुक पैर में। तो सारे जमीन से अब दिखाऊंगा मैं, कटिंग हो रखी मेरी, अच्छा आज जी। ठेकेदारों ने कटिंग कर रखी है, अभी आगे दिखा देंगे। चलो ये तो सवाल है थोड़ा सा। हाँ हाँ नहीं वो तो कोई बस दिक्कत नहीं। देखो, ट्रेंच की खेती में थोड़ा सा ये तो थोड़ी सी दिक्कत तो बनी ही है ना। तो देखो जैसे आपने इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया था भाई, हाँ वो मजदूरों के द्वारा करा था नहीं नहीं, 44 जो इंच पे, जिस ट्रेंचर से मैंने खूड पाड़े थे उसी से मिट्टी चढ़ाई हुई है, उसी से ही उसी से ही। सिंगल फाली फाली का था या डबल उसका था? नहीं सिंगल रो का था, जी और यू शेप का फ्रेम था उसमें। यू शेप का। हम्म। अच्छा अच्छा। दिखा दियो वो ट्रेंचर। तो मिट्टी तो काफी चढ़ रही, कम से कम 1 फीट मानो आप। हाँ अगर जुताई और अच्छी जुताई करके मिट्टी चढ़ाओगे तो और ज्यादा चढ़ा देगा वो तो। तो जैसे कि हम वीडियो भी देखते हैं और ये मिल वाले भी आते हैं और सब आप देखते होगे, हम्म। किसान के भीतर एक भैंसा बना हुआ है, बट ट्रेंच का मतलब है छोटा ट्रैक्टर भी लो नहीं 8 नहीं लाख नहीं का, नहीं। फिर उसके साथ रूटरी लो, उसके साथ सारे सामान लो, तो 10-12 लाख रुपए का वो बैठ जा 5 खर्चा। फुट पे छोटा जी ट्रैक्टर लेने के बाद 5 फुट पे बुआई करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी 5 7 इंच फुट पे। से कम बुआई पे काम नहीं चलेगा। जी और 5 फुट की बुआई में अगर सह फसली लोगे जी तो ठीक रहेगा, नहीं जी। तो उत्पादन घटेगा निश्चित। उत्पादन हाँ घटेगा। निश्चित घटेगा उत्पादन। तो ट्रेंचर की खेती भी हम बड़े ट्रैक्टर से कर सकते हैं खूब आराम बिल्कुल से। बहुत आराम से, मैं बड़े से ही कर रहा, कोई अच्छा दिक्कत नहीं, जी बड़े से ही। बल्कि शुरू में तो टीलर की एक फाड़ी खोल के जब तक छोटा है उसी से जुताई कर लो, अगर नहीं भी कुछ है तो किसान के जी। पास। और खुदाई के बारे में बताओ, खुदाई करवाते हो या मैंने नहीं दवाई? खुदाई करवाई बिल्कुल भी। अच्छा जी। ना मैंने तो शुरू में जो है वही 5 बीघे की दवाई 10 जी बीघे पे मार दी थी हर्बिसाइड। जी बहुत सारे हर्बिसाइड आ रहे हैं, कोई भी ले लो जो किसान के मर जावे, गन्ने के लिए बहुत हर्बिसाइड आ रहे हैं अब। जी वो मार दी थी शुरू में ही, जी। लाइन वाइज फिर गए, और पटड़ों की जुताई लास्ट में कर दी थी, जितना घास हो रहा होने तो बाद में जुताई करके मिट्टी चढ़ा दी थी। फिर कोई वो नहीं करना नहीं पड़ा मैंने बिल्कुल कोई भी। खुदाई नहीं करी, कोई नुड़ाई नहीं और करवाई। 0118 में कुछ किसान भाइयों के दिमाग में एक भ्रांति सी रह जा कि इसमें की ब्यात नहीं होता। ब्यात ब्या... जरूर कम है, जी लेकिन मैं बता रहा ना, बीज थोड़ा सा चढ़ा के डाल लो जी तो आपको ब्यात की जरूरत ही नहीं फिर। जी अब ये जितने गन्ने इसमें है आप देख लो, गन्ने से गन्ना मिल रहा, कहीं कहीं छीद मिलेगी आपको, कहीं कहीं छेद मिल रही जी। है ना। तो ये बहुत आराम से उत्पादन पूरा देगा ये। कम से कम गन्ना जो फिलहाल जो है 13 फीट तो तैयार होगा ये हाँ गन्ना, बिल्कुल बिल्कुल होगा बोले जी। सालक। ये देख लो आप, मेरा हाइट मेरी भी 6 फीट है, जी 2 इंच कम, जी और हाथ उठा के देख लो हाँ। बिल्कुल तैयार है इतना तो। देखो किसान भाइयों कितना अच्छा गन्ना है,
और इसकी बंदाई किस प्रकार करवाई थी आपने? बनाई मैंने एक एक बार बंधवा गया और दूसरी बार में क्रॉस करवा दिया आमने सामने के मेढे, हाँ जी। और वो क्रॉसिंग ही रुक रही बस अब तक। मतलब मैं फिर ये बंदाई जो है ड्राम से करवाई, ड्राम से या कोई स्टूल नहीं, विस्टूल? स्टूल वो सीढ़ी थी 5-6 जी, पंतों की, जी। हल्का सा लड़का था वो, मेढे की सीढ़ी लगा हुआ था और चढ़ के मार गया हुआ था जूना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कर रखा आपने। भले ही वो सीढ़ी अब भी इसी खेत में पड़ी, आगे चल गए। अच्छा एक बात और बताओ, हाँ जैसे जी। अब मील ने भी कह दिया कि हम्म। 0238 जो है गन्ना बंद करो अब जा। हालांकि लग लिए उसके जगह-जगह मैं नोटिस बता लग रहा लिए। हूँ मेरे पास हाँ, प्रोडक्शन बहुत अच्छी निकली उसकी, जी। लेकिन बुआई नहीं करूंगा इस बार। बिल्कुल ना एक भी कंची नहीं कर एक दो। भी कांची नहीं मिलेगी खेत में, पेडी भी नहीं मेरे पास तो। पौधा तो पिछले साल ही नहीं बोया था, क्योंकि मुझे तो 18 पसंद आ गया। आगा जी। बिल्कुल 100%। पर ये 28 इंच में कामयाब है ट्रेंच में, थोड़ा-सा ये सारा और कर दो किसान भाइयों को। कामयाब तो आप, मैं बताया ना आपको, जी, जो आदमी 28 इंच में अगर 80 की पैदा ले रहा है, जी, 70 की पैदा ले रहा है, वो टंच में 2 कुंटल 4 कुंटल फालतू ही ले लेगा उस लागत में। क्योंकि कारण है भाई मेरे, जी, हमें 2 धड़ी का बीघा डाई डालने की आदत है आदत है। मारे मारे वाले बीघे में। हाँ और जी, हम जब 2 धड़ी का बीघा ही डाल लेंगे इसमें अब भी, जी, और लाइन वाइज घूम कर डाल लेंगे, जी, यूरिया देंगे, 2 धड़ी का बीघा दे रहे, लाइन वाइज घूम के दे रहे, लाइन वाइज़ दे तो रहे। ये तो जो है कम गन्नों को ज्यादा खुराक मिलेगी, जी, इसलिए अपने आप सीजन होगा गन्ना। जी। अच्छा एक बात और बताओ आप, थोड़ा-सा ये अपने ही दिमाग में उठ के आया ये सवाल। हम्म। जैसे बहुत से किसान 038 को छोड़ना नहीं चाह रहे। बिल्कुल भी उस उनका मोह ये एक उनके दिमाग में जो 28 इंच पे कर रही है खेती, हम्म। वे कहते हैं कि अगर हम 28 पे कर रहे हैं, पहली साल तो उसका अच्छा रहता है बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर इसके बाद जो है वह फिर दबती चली जा मैं दूसरी दूसरी साल उसकी मतलब मैं ऐसे लिख रहे हैं 60, 50, 55 या है भी हकीकत या फिर यह कुछ एक भ्रांति है बस दिमाग में सबके दिमाग में एक यही बात बन के 38 आई के लिए? 38 उसके 18 के लिए। नहीं, 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 नहीं। जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पेडी पौधा भी काट लिया, पेडी भी काट ली, अब जी, फिर पौधा वो रखा। गेहूं का पौधा भी दिखावांगे अभी आपको। जी, और गेहूं के पौधे के साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी थी। जी, उस पे दवाई मेरे से तेज लगी बहुत, जी, और तेज दवाई लगने के कारण वो सारे में बर्निंग आ गई थी उसमें कोर पे ही। जी, जी, लोग नु कहते खेत चलने का ही नहीं, जी। लेकिन वो बहुत जबरदस्त गन्ना खड़ा। अच्छा किसान भाइयों को एक उस यंत्र के बारे में बता दो जो आपने पहली साल बनवाया था, डबल लाइन टेंचल मित्तल के यहाँ पे बनवाया था आपने 6 इंच की दूरी पे। डबल ये लाइन ट्रेंच वाला हाँ जी, 1 फुट पे भी बोया है हमने, जी, और 6 इंच पे भी। जी 6 इंच पे 6 भी। इंच में तो गन्ना वो बीज इतना डल जावे उसमें जी, कि टिल्लिंग हो गया, गन्ना इतना बारीक हो जा जी, उसमें, मुना हो जा। मुना हो जा। हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो, आप, मैं तो ये जी, कहूंगा भाई, एक जानवर को ही ले लो, किसी को, जैसे कुतिया है, कुतिया है। और उसके जो है 2 बच्चे, और जी, 2 बच्चे सारा दूध पियेंगे, वे कैसा होंगे? और उसने दे दिया 8, 8 में से मेरे ख्याल से एक भी नहीं बच पाने का शायद, एक भी नहीं बच पाएगा। 1 या 2 ही बचेंगे। जी, तो वही उसमें है। आप उतनी खुराक उस गन्ने को दो ना, अब इसमें आप ये गन्ने देख लो, जी, मोटाई भी देख लो और हाइट भी देख लो, जी, जी, जी। देखो किसान इसके भाइयों। वेट को और जी, उसके वेट को, यहाँ से भी देखो हाइट जी, पर, यहाँ भी देख लो, जी, जितने जड़ में गन्ने हैं इसमें, जी। इतने आपको मेडे में ऊपर मिलेंगे, एक मूड़ा नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा समथिंग आपने और अगर इसके वेट को और उसके वेट को जमीन, या तो आधी आधी किलो के 4 पैदा कर लो, या 2 किलो का 1 ले लो। तो अब 2 किलो का 1 लेने में उसकी उसकी हम ज्यादा रखवाल कर सके, या 4 की करेंगे? अच्छा एक बात और बताओ आप, आपने अगर वज़न किया हो कभी गन्ने का, हाँ। औसतन वज़न कितना इसका 18 का आया हो? 18 औसतन? 18 का गन्ना तो मेरे पास जो गेहूं का पिछली साल खुला खड़ा था, जी, जो बीज में गया, जी, जी, वो बीज में गया, मैंने मिट्टी चढ़ा दी थी बढ़िया उसमें, जी, मैंने बनाई नहीं करवाई उसकी, वो जी, खुला खड़ा था। जी। उसमें मेरे ख्याल था 3.5 किलो तक का गन्ना होगा, 18 का? बिल्कुल। और गेहूं वाले में अभी दिखा दो, उसकी कम बनाई हो रही, जी, उसकी इतनी बढ़वार भी नहीं है, उसकी मोटाई देखना आप, उसमें 2-2.5 किलो का तो गन्ना उसमें मिलेगा अभी आपको। जी। अच्छा ये जैसे 3 किलो का वज़न था एक गन्ने में, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल इतना वजन ले लेगा 18 का। 18 का। और बिल्कुल। अगर वज़न अधिक होगा और गोंड इसकी है भारी, हम्म। तो फिर तो स्वाभाविक सी बात है वो लोटा का भी ज़रूर। हाँ, उसका क्या प्रबंध किया था आपने? उसमें जूना तो लगवाया था या खड़ा ही ऐसे खुला ही था वो वो? मैंने खुला ही छोड़ दिया था, मिट्टी इतनी बढ़िया चढ़ गई थी उसमें, अच्छा वो जी, बिल्कुल खुला रखा, और एक जी। गन्ना नहीं गिरा उसका, एक भी, कैसा हो। एक भी गन्ना नहीं गिरा। अ, लेकिन मिट्टी जरूर 1 फीट चढ़ रही थी। जी। ये खेत के जो कर चारों तरफ धोरे छोड़ने पड़े छोटे ट्रैक्टर से। हम्म। आपने क्या प्रबंध कर रखा जी? मैंने तो वो नहीं रखे, आप दोहरे की वीडियो बना के दिखाओ, और बड़े ट्रैक्टर से ही जुताई करके मिट्टी चढ़ा रखी, बताओ दोहरे में कहाँ कम नहीं, है गन्ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसान भाइयों क्योंकि कारण है उसका, हम दोहरे में 2 खूड़ पाड़ेंगे, जी, जो सामने वाला खूड़ है जी, लास्ट वाला, जी। पहले खूड़ पे तो ट्रैक्टर जाना ही नहीं। जाना ही नहीं।
उसमें तो बस एक बार ही खेत में घुसेगा, जागू घुसेगा, हाँ फिर जी। वहां तो उस खूड़ को तो टच भी नहीं करता ट्रैक्टर। जी, जी। और एक खूड़ थोड़ा बहुत टूटे, वो अपने आप देख लो, आप सारा बराबर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बड़े ट्रैक्टर से खेती करने की सलाह दे रहे हैं किसान भाइयों को, न कि छोटे ट्रैक्टर लेके। छोटे ट्रैक्टर लेके तो 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े भैया। अच्छा जी। समस्या यह है। अब जी। इतना पैसा कहां से लाओगा किसान? कहाँ से लाओगा? एक ही ट्रैक्टर मेंटेन करना भारी हो रहा है इसे तो। जी। इतनी ज्यादा इनकम नहीं, ये तो सब लागत में ही जाने लग रहा। हाँ, अगर किसान के बेशक 80-90 निकाल ले, जी। टोटल लास्ट में देखे तो ये तो जाने लग रहा, वैसे ही जाने लग रहा लागत में ही। वही 38 का खेत है, जैसे लिगड़ तो रहा हो, चलो भाई 85-90 निकल गा, थोड़ा मोटा और ऊपर निकल गा। हाँ, पर जो किसान भाई 80, 85, 90, 100 तक जा रहे, वे गन्ना भी तो 10-15 कुंटल अब उसके खेत में खर्चा कर रहे। बिल्कुल, बस समझो बिल्कुल, 4-5 हजार रुपए हमने खर्च कर दिया एक्स्ट्रा। खर्च भी कर रहे हैं। और दूसरा 38 की तो मैं सलाह देने का ही नहीं भाई जी, देखो, क्योंकि रेड रोड से हमारे यहाँ जो है, पिछले साल भी 2-3 बुकी गन्ने खेत में से निकाल के डाले जी, एक किसान ने। जी, रेड रोड से बिल्कुल सूख जावे। जी, एक ये हमारे पास में गांव बिगाना है, जी, जी। एक खेत पूरा ईंधन में जलाया उन्होंने, पूरा खेत सूख गया था 38 का जी। 38 का। जी, और ऊपर चल के अब मैंने देखा प्रोडक्शन बढ़िया हुई, मेरे तो पास भी जी, पेडी थी जो, जी, लेकिन ऊपर चल के गन्ना इतना बारीक हो रहा था, जी, गोंड में जरा सा भी दम नहीं था, इतनी बड़ी गोंड हो रही थी। प्रोडक्शन उत्पादन बेशक ज्यादा आया। जी, देखो जो चीज पैदा हुई वो नष्ट होनी निश्चित है, निश्चित है। विधि का विधान है। हाँ जी, और अब से पहले भी बहुत बीज फेल हुए हमारे सामने। हाँ जी, 67 भी उमसने लगा था, वो खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी। 64 भी खत्म हुआ, उसके भी झुंड से सूखने लगे थे। सूखे लगे थे, हाँ उमस जी, जाता वो नीचे से। जी, ऐसे ही अब 38 इसका समय पूरा हो गया। जी, अब हम जबरदस्ती इसको दवाइयों के सहारे चलावे तो मैं नहीं मानूंगा कि चलाना चाहिए आगे। जब तक कोई बीज नहीं आता, इतनी हम इतने बीज ला भी नहीं सकते। जी, जब तक कोई बीज और नहीं आता अच्छा, जी। हम लोग एक आध खेत बोलो, पर 100% इस पर डिपेंड रहोगे तो निश्चित नुकसान हो जाएगा। तो आप समर्थन करते हो इस चीज़ को 0118 की बुआई करो? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं 0118 में। और बहुत कम लागत में 13-235 बो सको। 13-235 बस उसमें लागत बहुत कम है, 18 की इतनी भी लागत नहीं। जी, लेकिन उत्पादन कम है। उत्पादन जो 067 था बीज जी। कांटी वाला जिसे कह देते, जो हमारे बड़ों ने बहुत चाह के बोया और हमेशा बोया कांटी वाला हाँ जी, 67 बीज, उसका उत्पादन उतना है, उससे ज्यादा पहुंचने का नहीं बिल्कुल भी। जी, जैसे उस अगर 67 वाले उत्पादन में संतुष्ट हो जी। तो बिना लागत के 13-235 बो सकते हो। अच्छा, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो गेहूँ की खेती कर रहे हैं और गेहूँ की खेती के बाद ये मानो फिर अप्रैल की लास्ट और मई की शुरुआत आ जा, हम्म। उस टाइम पे फिर 0118 की बुआई करें। करनी चाहिए या नहीं करनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए गेहूं का तो और भी अच्छा। ये बिल्कुल गेहूं का अच्छा इसलिए कि अच्छा जी, बंधाई कम देनी पड़ेगी। जी, आगे वो थामना बहुत मुश्किल हो रहा लोगों को, अच्छा जी, जिनके मिट्टी नहीं चढ़ी हुई। जी, कोई खेत नहीं, किसी खेत में आपको इतनी लंबाई का गन्ना जो है 18 का खड़ा हुआ नहीं मिलने का। नहीं मिलने का जी, आप नहीं कहीं मिलता। चले जाना, जी, ये मिट्टी चढ़ रही, इसमें जी, मिट्टी की बदौलत खड़ा है और इतनी कम बधाई में। इतनी कम बंधाई में 4 बंधाई में देखो भाइयों तैयार हो रहा है 3 खेत। बधाई है, एक ये है और दो आपस में क्रॉस लग रही। नहीं, ये 2 तो ये होगी। ये तो आप एक भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जी, आपस में क्रॉस 2 है, अच्छा सामने क्रॉस 2 सामने है। के मेढे। अच्छा जी। ठीक है जी। ये दूसरा क्रॉस करवाना पड़ा बाद में मुझे। क्योंकि किसान भाई कैसा आगे समस्या ये भी तो आ जा जो बंधाई वाला जो सिस्टम हो ना, बंधाई जब 500 रुपए से तो कम हो नहीं रही। हाँ, नहीं वो समझो खर्च है, आप वो भी उसमें भी खर्चा खर्च है, भी बिल्कुल है खर्च तो है। फिर खर्च बिल्कुल, है। लेकिन 38 के मुकाबले फिर भी हम इसे कम खर्च में ज्यादा उत्पादन ले सके 0118 से। अब बेशक बंधाई ज्यादा करवानी पड़े। होगी ट्रंच में कामयाबी आप नहीं, 18 में भी काम, उसमें भी उसमें 28 इंच में भी कामयाब है, ऐसी बात नहीं। लेकिन टंच का तो ये है कि वही मैं कहूंगा कि लोगों को आना पड़ेगा टंच पे निश्चित। आना पड़ेगा जी। बहुत एरिया है, बहुत जगह है ऐसी जो मतलब 100% टंच बोरी है। जी, और हमारे क्षेत्र में भी धीरे धीरे आना पड़ेगा निश्चित। देखो, आना पड़ेगा जी। बिल्कुल अगर ठीक कह रहे हैं जी। गन्ना बोना है तो गन्ना बोना तो इसकी हाँ अगर पैदावार अच्छी लेनी अच्छी लेनी है, जी, और जमीन को ठीक रखना, जमीन को ठीक क्योंकि सफाई। धूप बाढ़ लगनी बहुत जरूरी है। 28 इंच में तो कहीं भी धूप नहीं जाती, अच्छा, और एक साल की फसल है पूरे ये। चलो।